भगवान को अपना मान लीजिए। भगवान तो अपना बनाने के लिए तत्पर है, सिर्फ मनाने वाला चाहिए भगवान को, सिर्फ बुलाने वाला चाहिए भगवान को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इसी कलिकाल में अगर कोई श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, अनन्य विश्वास के साथ अगर भगवान को बुलाता है तो मात्र 3 दिन के भीतर श्री ठाकुर जी उसे दर्शन देते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। लेकिन हमारी कमी ये है कि हम चाहते हैं कि भगवान धनुष बाण लेकर के आए तब हम पहचानेंगे, भगवान बांसुरी लिए आए तब हम पहचानेंगे। हर जीव में, हर प्राणी में भगवान का दर्शन करिए। क्यों? नामदेव जी को महाराज कुत्ते में दर्शन हो गए। नामदेव जी जब भोजन करने बैठे ना तो रोटी लेकर के बैठे हुए थे, अचानक से कुत्ता आया और रोटी लेके भाग गया। और जैसे रोटी लेके भगा, नामदेव जी पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ गए। महाराज सूखी सूखी रोटी न खाओ, जरा घी चुपड़ लो, घी लगा लोगे तो अच्छे से रोटी जाएगी। अब बताओ, कुत्ते में भगवान दिख गए। कहा जाता है ना, जैसी दृष्टि वैसी ये पूरी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। आप अपनी दृष्टि बदलिए, पूरी सृष्टि बदली बदली दिखाई पड़ेगी। सब दृष्टि का नजरिया है। आपकी दृष्टि में अगर दोष देखने की आदत बनी है तो संसार में कोई अच्छा दिखेगा ही नहीं। और अगर आपकी दृष्टि सब में अच्छाई देखना चाहती है तो किसी जीव के भीतर कोई बुराई दिखेगी ही नहीं। इसलिए अपनी दृष्टि बदलो। भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, कहा सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, साकार निराकार में कोई भेद नहीं है। जिसके भीतर से ही सारा आकार निकला है वही है साकार। भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। जिस रूप में भक्त बुलाता है भगवान चले आते हैं। साधारण सा उदाहरण समझिए, जल अगर आप किसी पात्र में ले और हम आपसे पूछे जल का कोई आकार है क्या, आप क्या कहेंगे? कोई आकार नहीं है। क्यों? जल निराकार है। लेकिन अगर उसी जल को फ्रिज में रख दिया जाए तब बर्फ बनेगा? वो ठोस बन गया, उससे आकार मिल गया, वही है साकार। और जब तक वो पानी था वो निराकार था। जल से ही बर्फ बना, जल से ही भाप बना, लेकिन तत्व तो एक ही है। जल से ही तो सब बन रहा है। उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप एक है, लेकिन उसी स्वरूप से ये सारे स्वरूप निकले हुए हैं। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। भक्त अपने भाव से भगवान को एक स्वरूप दे देता है, वही है सगुण। और जिसका कोई आकार नहीं है वही है निर्गुण, निराकार है। भगवान को सिर्फ प्रेम किया जाए। यहाँ पर बाबा शंकर भी माँ भवानी से कह दिए कि भगवान को पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है कि भागता प्रेमा बसा वो सगुणा सो होई। भगवान भक्त के प्रेम के कारण वो निराकार ब्रह्म जिसका कभी जन्म नहीं होता, सगुण साकार के रूप में चला आता है। भगवान शंकर कहते, देवी मैं भगवान की महिमा का क्या वर्णन करूं, भगवान का स्वरूप के क्या वर्णन करूं। कहते हैं कि जो वेद पुराण गाते हैं, भगवान शंकर कहते हैं जो बिना पांव के ही चलते हैं, बिना हाथ के ही सारे कार्य कर लेते हैं, बिना वाणी के ही सबसे बड़े वक्ता हैं। देवी और तो और काशी मरत जंतु अवलोकी। आपने सुना होगा ना, ऐसा कहते हैं कि काशी जी में मरने वाले जीव की बात छोड़िए, एक जंतु भी मर जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये काशी जी की नहीं, ये भगवान श्री राम के नाम की महिमा है। भगवान श्री राम ने बाबा शंकर की ड्यूटी लगा दी, कहा काशी जी में कोई भी मरे, जीव को छोड़िए एक मच्छर मक्खी भी मर जाए तो भी आप उसे मुक्त कर देंगे। अब बाबा ने कहा बताओ मच्छर कहाँ मर जाए, मक्खी कहाँ मर जाए, मैं कहाँ कहाँ डोलता फिरूंगा। ऐसा कहते हैं संत भगवान कि काशी का हर कंकड़ शंकर के रूप में परिवर्तित हो गया। हर कंकड़ में शंकर समाये हुए हैं। और जहां कोई जीव जंतु मरता है, मरते समय भगवान शंकर उसके कान में जा करके राम का मंत्र दे करके, राम नाम दे करके उस जीव को मुक्त कर देते। काशी मर्त जंतु अवलोकी।
भगवान के नाम की इतनी महिमा है महाराज। गाय का खुर समझते हैं ना आप? गाय के खुर से जो गड्ढा बनता है, आप चलते जा रहे रास्ते में और गाय के खुर का एक गड्ढा, दो गड्ढा पड़ा हो, तो क्या आप उसे पार करने में सोचेंगे क्या? वो तो बातों बातों में पार कर जाएंगे ना, क्या पता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से गाय के खुर से जितना गड्ढा बनता है और जीव बातों बातों में पार कर जाता है, उसी प्रकार से जो मेरे भगवान के नाम का आश्रय लेकर के रहता है, उसी प्रकार से इस भव सागर को भी वो बातों बातों में पार कर जाता है। ये है मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा महाराज, बड़ी महिमा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान कृपा करेंगे, भगवान करुणा करेंगे। भगवान देखिए, इस संसार में कोई अपना नहीं राम के सिवा। क्यों ना हम भगवान के नाम का आश्रय लिए रहें, और जो भगवान के नाम का आश्रय लिया रहता है वो सदैव आनंद में रहता है, वो सदैव परमानंद में रहता है। माँ भवानी भगवान शंकर से कहती है कि प्रभु का जन्म कब कब होता है। भगवान शंकर कहते हैं, तो जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म की हानि नहीं होती। क्यों? धर्म साक्षात भगवान है, धर्म की कभी हानि नहीं होती। धर्म जहाँ है वहीं रहता है। फर्क इतना होता है कि धर्म छोटा हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। तो जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म अपने आप छोटा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं धर्म की जब हानि होती है तब तब प्रभु का अवतार होता है। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, संतों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए भगवान विविध शरीर धारण करते हैं। मैया ने सुनी, कहा प्रभु के जन्म का कारण बताइए। बाबा कहते हैं कि भगवान के जन्म के तो अनेकों कारण हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन जन्म एक दुई कहूँ बखानी। मैं आपको जन्म के कुछ कारण बताऊंगा। और भगवान शंकर ने माँ भवानी को जन्म के 5 कारण बताए, जन्म के 5 कारण बताए। और कहते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय सिर्फ लेते रहिए। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, क्यों मुख में पड़ी पड़ी अपने जीवन को व्यर्थ कर रही हो, हरि नाम ले लो, इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।